हम किसी के प्रति बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे तो हम भी बाधा रहित होंगे और हम एक तरह से जो चाहेंगे उसको पालेंगे। एक तरह से मार्ग हमें एक बार स्पष्ट होना चाहिए कि हमारे हम क्या, हमारी स्ट्रेंथ है, मतलब किस में हम जा सकते हैं। हमारा मेन पॉइंट देखो जहाँ तक शुरुआत है और कहाँ पर लक्ष्य है, एक तरह से ये कहाँ पर हमारा नज़रिया है, तो उस पर हम चले गए तो हम उस पर एक बार वो हमको भान हो गया, फिर हम उसको पा ही लेंगे क्योंकि हमने दूसरों के प्रति हमने कभी भी बाधाएं नहीं, दूसरों का मार्ग में हम कठिनाई नहीं बने तो हमारा मार्ग भी कठिनाई रहित होगा, हम तुरंत पा लेंगे। तो देखने में आता है जैसे कि जहाँ पर सब स्पष्ट है, कोई अड़चन ही नहीं है, दूसरों के प्रति हम नहीं कर रहे हैं और तो स्पष्ट है तो हमारा मार्ग भी स्पष्ट हो जाता है। हमें पता लगता है कि हाँ हमें वहाँ पर जाना है, वो हमें स्पष्ट भी हो गया एक बार। तो फिर क्योंकि वहाँ कुछ दिखावा नहीं, अड़चन ही नहीं, तो दूसरे व्यक्ति भी सहायता के लिए आएंगे क्योंकि वहाँ पर प्रीति भाव हो जाएंगे क्योंकि विश्वास प्रीति में होता है। जहाँ हमें जाना था वहाँ पर कोई व्यक्ति पहुँचे हुए हैं, वो हमारी सहायता करेंगे, वे देखना चाहेंगे कि हाँ, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रीति विश्वास क्या है, क्योंकि वे वहाँ पर पहुँचे हैं तो हमें देखेंगे कि ये व्यक्ति कैसे पहुँचेगा, मतलब यहाँ पर रह कर के इसमें कैसी भाव है, तो देखेंगे कि हाँ इसमें एक जुड़ाव है, प्रीति का जुड़ाव है कि वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मतलब ये मेरे लक्ष्य जहाँ मैं हूँ वहाँ पर ये व्यक्ति पहुँचेगा अवश्य, क्योंकि इसकी एक एक कड़ी से लगाव है, एक एक कड़ी से इसने एक प्रीति भाव रख रखा है कि जो करेगा हर काम प्रीति से करेगा, जो प्रीति से करेगा विश्वास होगा, उसका कार्य हमेशा पूर्ण होगा। तो व्यक्ति भी सहायता करने आएगा कि हाँ देखेंगे ये व्यक्ति कैसे करेगा, कि भले ही अभी इसका स्तर कम हो परंतु ये कैसे करेगा देखने के लिए आएंगे, मदद करेंगे। उसको स्पष्ट हो गया तो क्योंकि वो बाधा नहीं बना, प्रीति, तो वह जब भी करेगा ना वो देखेगा कि हाँ अब ये आवश्यकता है, मतलब वो सरल भाव से जहाँ पर जो चीज़ देने की ज़रूरत होगी वो देने का प्रयास करेगा, वो ज़्यादा जल्दी भी नहीं करेगा। जिसको सहायता देने की आवश्यकता सहायता करके पूर्ण अपने लक्ष्य पर पहुँच जाएगा, सहायता करके भी पहुँच जाएगा, सहायता भी करता रहेगा और ना उसके मार्ग में कोई बुरा अच्छा बाधाएं उत्पन्न नहीं हो सकती क्योंकि उसने खुद बाधा रहित दूसरों को नहीं किया। अगर वो दूसरों को लालच दे देगा, बुरा व्यक्ति जो उसके माथा बढ़ना चाहेंगे कहेगा कि तुम्हें वो भी उसकी भी ज़रूरत हो सकती है, तो उसमें उनकी मदद से अपने लिए फ़ायदा कर लेगा, जो उसको दूसरों के लिए सहायता करनी थी दूसरों की सहायता दूसरों की मदद से करवा देगा, बुरे व्यक्तियों की मदद से। मतलब उन्हें जो भी मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं उनको लालच दे करके उनसे ही कार्य निकलवा लेगा वह और दूसरों की सहायता कर लेगा और स्वयं अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाएगा। मतलब वह अच्छों को और अच्छा कर देगा, खुद तो जा ही रहा लक्ष्य परंतु औरों को भी अच्छा करता जा रहा है कि यहाँ यहाँ पर ये इस करने से ये फ़ायदा है इस मार्ग में कि इसमें तुम्हें आसानी होगी, वो आसानी बताता रहता है, खुद भी आसानी से ही आगे बढ़ जाएगा। तो वही यही है कि जो भी हम चाह रहे होते हैं वो क्योंकि हम सहज भाव से, इसमें ये भी कहा गया है कि जानना चाहिए कि जो अग्नि जो भी संसार में हो रहा है वो तुरंत एक इच्छा है वो बढ़नी चाहती है, हमारी इच्छा वो बढ़ती है, हमें पता है कि हमारा लक्ष्य है हम जाना चाहते हैं तो सहज भाव से चलती है। अग्नि भी दिखती है ना, अग्नि की ज्वाला, तो वो क्या है वायु, सहज भाव से हम जहाँ पर अच्छा अनुभव कर रहे हैं क्योंकि हमें वहाँ अच्छा लगता है इसलिए हमें वो मिल रहा है, जो हमें मिल रहा होता है वह हमें अच्छा लगता है। तो आप अच्छी चीज़ पर जाओ, आपको हमेशा कुछ ना कुछ मिल जाएगा, आप अच्छे को पकड़ोगे तो आपको मिलेगा। अच्छा क्या है दूसरों के लिए प्रीति, प्रीति क्या है कि दूसरों के मार्ग में बाधा नहीं, प्रीति क्या है जो जिसको जो आवश्यकता है वो आवश्यकता दें। ये क्या है कि जुड़ाव, एक दूसरों को भी देखेंगे कि ये क्या है, जुड़ाव कैसा है और कौन कहाँ पर है, उसको कैसे अनुभव है, मैं कैसे उसके लिए अनुभव कर सकता हूँ और अनुभव क्या है कि कहाँ का लक्ष्य है, कि इस प्रीति क्या है, सबसे बड़ी प्रीति ईश्वर की है कि प्रीति ये संसार में प्रीति विश्वास है, ईश्वर पर विश्वास होगा तो प्रीति होगा, अपने आप से प्रीति, तो संसार में प्रीति है, प्रीति के भाव को पकड़ लेना है। प्रीति के भाव कभी छूटता नहीं है, एक बार प्रीति का भाव छूट गया तो अपने पर ही सीमित रहेंगे, अपने पर ही हम एकाग्र रहेंगे क्योंकि प्रीति का भाव हमें मिलेगा कि हाँ ये प्रीति है, वह प्रीति हमें मिल गई ना तो फिर हम प्रीति कहेंगे कि हाँ यह प्रीति है, हमें पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा। प्रीति एक आवश्यकता है कि
यह प्रीति किस लिए? इस आवश्यकता के लिए, तो हमें सेटिस्फेक्शन हो, हमें संतोष हो जाएगा, क्योंकि आवश्यकता पूर्ण होते हुए संतोष हो जाता है। प्रीति होती है तो संतोष हो जाता है, विश्वास होता है तो संतोष हो जाता है। तो ये इस मंत्र का था कि प्रीति रहे तो हम गलत चीज़ से दूर खुद हो जाएंगे और स्वयं ही अच्छे मार्ग पर बाधारहित होकर अग्रसर। पताति कंडर दूरवातो अनाधि। तो ये मंत्र है, बात बस प्रीति ही करने की होती है और कुछ नहीं करने को, मतलब वह प्रीति ही करेगा। फिर तो बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा था, वह बाधा रहित होकर के प्रीति उत्पन्न ही करेगा। दूसरे व्यक्ति भी इसके आएंगे कि हाँ यह प्रीति विश्वास प्रीति पात्र विश्वास पात्र है। ओम।